जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों वृंदावन धाम में मेरे सामने एक भक्त के साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी। उनके लड्डू गोपाल के साथ एक ऐसी रूह कपा देने वाली घटना घटी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं अभी अभी वृंदावन धाम से घर वापस लौटी हूँ और वहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार भी करवाया है। जब मैं अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करवाने के लिए दुकान पर पहुंची थी तो वहाँ मेरी आंखों के सामने एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, सच कहूँ तो जब मैंने वह घटना अपनी आंखों से देखी, लड्डू गोपाल की वह दशा देखी और वृद्ध मैया जो अपने लड्डू गोपाल के लिए फूट फूट कर रो रही थी, वृद्ध मैया के साथ उनके परिवार में जो घटना घटी थी वह जानकर मेरी रूह कांप गई। दोस्तों, आज हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कृष्ण भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, जब मैं वृंदावन धाम पहुंची थी और वहां मैं इस्कॉन में जाती हूँ तो मैं समझ पाती हूँ, मैं देखती हूँ कि भारतीयों से ज्यादा कृष्ण प्रेम तो विदेशियों के हृदय में है। कृष्ण को वो अपना सब कुछ मान चुके हैं। वही हमारे अपने देश में हमारे अपने सनातनी भाई बहन लड्डू गोपाल के साथ, भक्तों के साथ कुछ ऐसी क्रूर घटनाएं कर जाते हैं जो आए दिन हमारे सामने आती है तो सच में बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। क्या ऐसे लोगों को पाप पुण्य का भी भय नहीं है? दोस्तों, आज की यह घटना आपकी आंखों में आंसू ला देगी। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया और आप लोगों को पता है कि मैं वृंदावन धाम से अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करवाई हूँ। तो हम लोग सुबह के 9:30 बजे भैया की दुकान पर श्रृंगार करवाने के लिए पहुँच चुके थे। हमारे पास 3 लड्डू गोपाल थे, एक मेरे लड्डू गोपाल और हमारे साथ जो लोग गए थे उन दोनों के 2 लड्डू गोपाल। तो टोटल 3 लड्डू गोपाल का हमें श्रृंगार करवाना था। तो हमने भैया से पहले ही बात कर ली थी। भैया ने कहा था कि तीनों का साथ साथ करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, 3-4 घंटे में हम तीनों लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर देंगे। आप अपने लल्ला को लेकर आ जाना। क्योंकि हमारी ट्रेन अगले दिन सुबह के 4 बजे थी तो हम लड्डू गोपाल को वहाँ छोड़कर भी नहीं आना चाहते थे। हम सभी वहाँ 9:30 बजे लड्डू गोपाल का श्रृंगार करवाने के लिए पहुँच गए। भैया ने श्रृंगार शुरू कर दिया तो हमने सोचा कि राधा रमन जी का मंदिर तो वहीं पास में ही था, निधि वन है, मीराबाई जी का मंदिर है, तो हम वहाँ दर्शन करके आते हैं। हम सभी दर्शन करने के लिए चले गए और दर्शन करके हम वापस भैया की दुकान पर 10:30 बजे तक आ चुके थे। तो भैया तब तक श्रृंगार करने के लिए बैठ चुके थे। हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो रहा था और हम भी वहाँ बैठकर लड्डू गोपाल का श्रृंगार भैया कैसे कर रहे हैं वो सब कुछ देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक वृद्ध मैया आती है। मैया की उम्र लगभग 70-75 वर्ष रही होगी। वह वृद्ध मैया इतनी घबराई हुई सी लग रही थी कि मानो उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है। और तुरंत आते ही वो बूढ़ी मैया हमारे सामने एक टोकरी रख देती है, मतलब जो प्लास्टिक का बास्केट होता है ना, वो लाकर हमारे आगे रख देती है और दुकान वाले भैया से कहती है कि बेटा मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है, बेटा मेरे लड्डू गोपाल को ठीक कर दो ना। और दोस्तों, यह कहते हुए मैया की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे, मैया की आवाज लड़खड़ाने लगी, वो रोने लगी और रोते हुए मैया कहती है कि बेटा मेरे लड्डू गोपाल को चोट लगी है, मेरे लल्ला को ठीक कर दो ना, मेरे लल्ला को ठीक कर दो बेटा। और दोस्तों, मैया ने बास्केट को एक रुमाल से ढक रखा था। मैया जब रुमाल हटाती है और उसके अंदर से लड्डू गोपाल को निकालती है ना, तो सच कहती हूँ दोस्तों, लड्डू गोपाल के विग्रह को देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हुई। लड्डू गोपाल का वो हाथ, जिस हाथ से लड्डू गोपाल लड्डू पकड़े रहते हैं, वो हाथ टूटा हुआ था और उनके पैर में भी चोट लगी हुई थी। जिस पैर को लल्ला मोड़कर बैठे होते हैं ना, उस पैर में चोट लगी थी। मतलब ऐसा समझिए कि वो पैर टूटकर गिरा नहीं था, पर वो पैर पूरी तरह से टूट चुका था, बस वो विग्रह से सटा हुआ था। जरा अगर उस पैर को छू लेते या थोड़ा पकड़ लेते ना, तो वो टूटकर गिर ही जाता। दोस्तों, मैया इतनी घबराई हुई थी, इतनी रो रही थी अपने लल्ला के लिए, वो इतनी परेशान हो रही थी।
मैया को देखकर दोस्तों हमें भी बहुत बुरा लगा। हमने मैया को वहाँ पे बिठाया, उन्हें चुप करवाया। हमने उनसे कहा कि दादी माँ आप यहाँ बैठिए, परेशान मत होइए, आपके लड्डू गोपाल ठीक हो जाएंगे। फिर दुकान वाले भैया ने लड्डू गोपाल को देखा तो बूढ़ी मैया से दुकान वाले भैया कहते हैं कि मैया तू रो मत, तेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा समय लगेगा, तुम्हें 1-2 दिनों के लिए अपने लड्डू गोपाल को यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। पर दोस्तों मैया कहती है कि मेरे लल्ला को तो दर्द हो रहा है, कल रात से ही वो बहुत तकलीफ में है, तू पहले इनका हाथ पैर जोड़ देना, इनका हाथ पैर ठीक कर दे, फिर तू इनका श्रृंगार करते रहना, मुझे इनके श्रृंगार की कोई जल्दी नहीं है, बस तू मेरे लल्ला का हाथ पैर ठीक कर दे। और दोस्तों जो दुकान वाले भैया थे, उनकी जो पत्नी थी, उनकी वाइफ थी, वो भी वही थी। वो कहती है कि अम्मा तू परेशान मत हो, ये ठीक कर देंगे तुम्हारे लड्डू गोपाल को, हमारे दुकान में इस तरह की टूटी फूटी मूर्तियों को ठीक किया जाता है, तेरे लल्ला भी ठीक हो जाएंगे, तू बस आराम से बैठ और अपने लड्डू गोपाल को हो सके तो यहाँ छोड़कर चली जा, 1-2 दिन बाद आकर अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाना, या फिर एक काम करना कल शाम को ही आकर तुम अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाना। पर दोस्तों वो जो दादी अम्मा, बूढ़ी अम्मा थी ना, वो इतनी रो रही थी, अपने लल्ला को वो छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, बार बार कह रही थी कि मेरे लल्ला को बहुत दर्द हो रहा है, कल रात से मेरा लल्ला रो रहा है, इसका हाथ देखना, देख इसका हाथ टूटकर गिर गया है, इसका हाथ मैं साथ लेकर आई हूँ, तू पहले मेरे लड्डू गोपाल का हाथ जोड़ दे, इसका पैर ठीक कर दे, फिर तो इनका श्रृंगार भले ही 2-4 दिन के बाद कर देना, पर मेरे लड्डू गोपाल को बहुत तकलीफ हो रही है, ये दर्द से रो रहा है, तू पहले इसका हाथ पैर ठीक कर देना। अपने लड्डू गोपाल की ऐसी दशा देखकर एक भक्त का जो हृदय रोता है, उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है, और वो व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है जो लड्डू गोपाल की सेवा ना करता हो। जरा सोच कर देखिए, जिस विग्रह की सेवा हम वर्षों से कर रहे हैं, जिनसे हमें इतना लगाव है, जिनसे हम इतना प्रेम करते हैं, अगर उन्हें जरा सी खरोच भी आ जाए और भगवान ना करे उनके साथ ऐसी दर्दनाक घटना घट जाए, तो क्या वो भक्त कभी भी इसे बर्दाश्त कर सकता है? कभी भी नहीं दोस्तों हम मैया को चुप करवा रहे थे, पर कहीं न कहीं हमें भी पता था कि मैया को कितनी तकलीफ हो रही होगी। दुकान वाले भैया तो हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर रहे थे, पर हमने भैया से कहा भी कि भैया एक काम कीजिए, अगर हो सके तो इनके लाला का हाथ पैर जोड़ दीजिए, ठीक कर दीजिए, आप पहले इनके लड्डू गोपाल को ठीक कर लो, फिर हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना। क्योंकि दोस्तों मैया की वो दशा हमसे देखी नहीं जा रही थी, वो फूट फूट कर चिल्ला कर तो नहीं रो रही थी, वो हमसे बात कर रही थी ना, फिर भी उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हम देख रहे थे कि मैया बहुत कोशिश कर रही है कि वो ना रोए, उनके आंखों से आंसू ना आए, पर वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। भैया कहते हैं कि नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे लड्डू गोपाल का हाथ जोड़ने में, उन्हें सही करने में समय लग जाएगा, हम पहले आपके लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर लेंगे, उसके बाद आराम से हमें इनके लड्डू गोपाल को जोड़ना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, उसमें काफी समय लग जाएगा। दोस्तों दुकान वाले भैया उस बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि मैया तो कल सुबह आकर अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाना, पर दोस्तों मैया रो रही थी, मतलब उनकी एक चिंता थी कि मेरे लल्ला का पहले हाथ जोड़ दो, उनका पैर ठीक कर दो, कल मैं आकर लड्डू गोपाल का श्रृंगार करवा लूंगी, मैं यहीं बैठती हूँ, तू पहले मेरे लड्डू गोपाल का हाथ पैर जोड़, उसे ठीक कर दे, फिर मैं यहाँ से कहीं जाऊंगी। अब दोस्तों मैया जाने को तैयार ही नहीं थी, तो जो दुकान वाले भैया है ना, उनकी वाइफ कहती है, उनकी पत्नी उनसे कहती है कि मैया तू यहीं बैठ जा, पहले इन तीनों के लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो जाएगा, ये लोग चले जाएंगे, फिर आराम से ये तुम्हारे लड्डू गोपाल का हाथ पैर जोड़ देंगे, ठीक कर देंगे, तो परेशान मत हो और ऐसे रो मत। फिर दोस्तों मैया वहाँ पर बैठ गई। अब जाकर मैया की जान में जान आई थी। दोस्तों मैया को हमने बिठाया, उन्हें पानी पिलाया, और दुकान वाले जो भैया है उन्होंने फिर से मैया से कहा कि तुम्हारे लड्डू गोपाल का हम हाथ जोड़ देंगे, उनका पैर ठीक कर देंगे, तब जाकर मैया के प्राण में प्राण आए। दोस्तों मैया अपने लड्डू गोपाल को ऐसे गोद में लेकर बैठी थी, उनके टूटे हुए हाथ को ऐसे पकड़ रखा था, उनका टूटा हुआ पैर
जिसको इतने संभाल कर उन्होंने पकड़ कर रखा था, जैसे मानो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को जब चोट लग जाती है तो जैसे उसकी माँ उस बच्चे को सीने से लगा कर रखती है ना, वैसे ही मैया ने कर रखा था। मैया बिल्कुल वैसे ही अपने लड्डू गोपाल को संभाल कर उठाए रखी थी। अब दोस्तों हमारे मन में यह सवाल आया कि इनके लड्डू गोपाल को कैसे चोट लग गई। तो हमने उनसे पूछा कि मैया आपके लल्ला को चोट कैसे लगी, और उसके बाद दोस्तों मैया ने जो बताया उसे सुनकर हमें बहुत तकलीफ हुई। मतलब जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि एक तरफ विदेशी लोग हमारे देश में आकर हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं, कृष्ण भक्ति में उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया है, और हमारे देश के लोग हमारे अपने सनातनी भाई बहन लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों मैया बताती है कि वो आजमगढ़ की रहने वाली है। मैया कहती है कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी संतान हूँ। मैंने हमेशा से अपने लड्डू गोपाल को ही अपना संतान माना है। शादी के वर्षों बीत जाने के बाद जब हमें कोई संतान नहीं हुई तो हम दोनों पति पत्नी यहाँ वृंदावन धाम आए, और यही वृंदावन धाम से हम लड्डू गोपाल को घर लेकर गए हैं, और तभी से मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती हूँ, और लड्डू गोपाल ही मेरे सब कुछ है। मेरी जेठानी के बच्चे जब बहुत छोटे छोटे थे तभी मेरी जेठानी जी इस दुनिया से चली गई। उसकी 2 बेटियां और एक बेटा है, जिसे मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी खुद की कोई संतान नहीं थी, मेरे लल्ला मेरे संतान थे, पर मैंने उन तीनों बच्चों को माँ बनकर पाला है, माँ का प्यार दिया है। मेरे जेठ जी भी बहुत अच्छे थे, मुझे अपनी बहन की तरह मानते थे। मेरे हस्बैंड मेरे जेठ जी हमेशा मिलजुल कर रहते थे, पर भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, मेरे जेठ जी की मृत्यु हो गई, और उसके कुछ ही वर्षों के बाद मेरे हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, बच्चों के अलावा मेरा और कोई नहीं था। जेठ जी के जाने के बाद, मेरे पति के जाने के बाद मैंने ही पूरा घर परिवार संभाला, दोनों बेटियों की शादी करवाई। मैंने हमेशा से यही माना कि वो तीनों बच्चे मेरे जेठ जेठानी के बच्चे नहीं, मेरे खुद के बच्चे हैं, और मुझे इस बात की भी कभी कोई तकलीफ नहीं थी कि मैंने अपने कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्योंकि भगवान ने शायद इसलिए मुझे संतान नहीं दी कि मैं अपने जेठ जेठानी जी के बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। मैंने अपने दोनों बेटियों की शादी करवा दी, वो अपने अपने ससुराल चली गई। दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में बहुत खुश है। 6 साल पहले मेरे जेठ जी के बेटे ने अपने पसंद से शादी कर ली, घर पर बहू लेकर आया। हमारे समाज वाले, बिरादरी वाले सभी विरुद्ध थे, पर मैंने सबका सामना किया और अपने बेटे का साथ दिया। मैं अकेली ढाल बनकर खड़ी रही और बहू का स्वागत किया, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी वही बहू मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करेगी। सच कहूँ तो मेरे पति के जाने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और मेरी उम्र भी काफी हो गई है, इसलिए अब मैं बीमार रहने लगी थी। कुछ न कुछ हमेशा मुझे लगा ही रहता था। अब मैंने सोचा कि कहीं अचानक से मुझे कुछ हो जाए तो हमारे हिस्से की जो संपत्ति है उसे लेने के लिए मेरे जेठ जी के बेटे को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसीलिए हमारे हिस्से में जो संपत्ति था, हमारे जो भी जमीन जायदाद थे, मैंने वो सब अपने जेठ जी के बेटे के नाम कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरह से अपने जेठ जी के बेटे बहू पर निर्भर हो गई थी, और मुझे इस बात पर भी पूर्ण विश्वास था कि जिस बच्चे को मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, अपने बेटे से बढ़कर प्यार दिया है, वो कभी भी मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं करेगा। और सच कहूँ तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं। अगर एक बार भी ये सारी बातें मेरे दिमाग में आई होती तो शायद मैंने इतना बड़ा फैसला कभी न किया होता। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, घुटनों में दर्द रहता था, मैं जमीन पर बैठ नहीं पाती थी, जमीन में बैठकर मैं खाना भी नहीं खा पाती थी, बैठकर मैं नहा नहीं पाती थी, मतलब कोई भी काम मैं जमीन में बैठकर ठीक से नहीं कर पाती थी। पहले जब मैं ठीक थी तो घर का पूरा काम करती थी, गाय बकरियां सब है हमारे यहाँ, मैं सबको संभालती थी। पर अब जब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूं, और इसी से घर में मतभेद होने लगा था। बहू मेरे साथ बुरा व्यवहार करने लगी थी। बहू कहती थी कि खाने के समय तो आप बीमार नहीं रहती, फिर काम करते समय आपको बीमारी कहाँ से याद आ जाती है। दोस्तों वृद्ध मैया रोते हुए कहती है कि मैं कितना खाती हूँ, जिस खाने के लिए मुझे हमेशा ताने दिए जाते हैं। मेरे शरीर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, इसका मतलब यह तो नहीं है कि मुझे भूख नहीं लगेगी।
खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। और दर्द होने के बावजूद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं घर का कोई भी काम नहीं करती थी। मैं खड़े खड़े झाड़ू लगाती थी, कपड़े तय करती थी, बकरियों को चारा डालती थी, गाय को चारा डालती थी, और भी बहुत सारे घर के कार्य हैं जो खड़े खड़े हम कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं करके देती थी। बस मैं जमीन में बैठकर काम नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी खड़े खड़े ही करती थी। मैंने टेबल के ऊपर लड्डू गोपाल को रखा था और टेबल के ऊपर ही लड्डू गोपाल का सारा सामान भी रखा था। वहीं खड़े खड़े मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी, उनका श्रृंगार करती थी, वहाँ भोग लगाती थी। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे ही घर में मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाएगा। मेरी जो भी धन संपत्ति थी सब कुछ तो मेरे हाथ से चला गया था, सब कुछ मैंने उन लोगों के नाम कर दिया था। पर अब जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मुझे तुच्छ माना जाएगा। वृद्धा मैया रोते हुए कहती है कि मेरी बहू मेरे साथ बुरा व्यवहार करती है तो चलो मैं उसे सह सकती हूँ, पर मेरे बेटे की तो मैं माँ हूँ ना। मेरे बेटे को मैंने कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। मैंने अपने बच्चे से बढ़कर उसे प्यार किया। आज वही लड़का अपनी पत्नी की बात मानकर मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है। उन लोगों को हमेशा यही लगता है कि मैं बस लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती हूँ। मैं जानबूझकर घर का कोई काम नहीं करती, मैं नौटंकी करती हूँ, मैं खाना खाती हूँ पर काम करते समय दर्द का बहाना बनाती हूँ। जरा सोचिए, क्या मैं ऐसा करूँगी वृद्धावस्था में? क्या मैं ऐसा करूँगी? जब मैं जवान थी, जब मेरे शरीर में जान थी, तब तो मैं सब कुछ करती थी ना। पर अब जब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो मैं लोगों को कैसे समझाऊं? क्या उन लोगों को दिखता नहीं है? मेरी उम्र लगभग 75 वर्ष है, मेरा शरीर अब साथ नहीं देता है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर फिर भी मैं उसके बच्चे को संभालती हूँ। उसका बेटा 4 साल का हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, फिर भी मैं उसे गोद में उठाए रहती हूँ। क्या मुझे तकलीफ नहीं होती? पर मैं क्या करूँ, मैं सब करती हूँ ना, पर फिर भी मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है? और सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे तब होती है जब मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने की वजह से मुझे ताने दिए जाते हैं, मुझे बातें सुनाई जाती है। मेरा बेटा, मेरी जेठानी जी का बेटा तो हमेशा से देखता आया है ना कि उसकी बड़ी मम्मी लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करती है। बचपन से उसने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा है। फिर उस बहू के साथ मिलकर वो मुझे कैसे कह सकता है कि मैं नौटंकी कर रही हूँ, दिखावा कर रही हूँ, ढोंग कर रही हूँ? मेरे पास क्या कुछ नहीं था, धन संपत्ति, रुपए, पैसे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ उन लोगों को दे दिया। जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो मैं उस घर में अपने लड्डू गोपाल के लिए अच्छा भोग भी नहीं बना सकती। अगर मैं रसोई में अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ अच्छा पकवान बनाने के लिए जाऊं तो मेरी बहू मुझे 10 बातें सुनाती है। कहती है कि घर के काम करते समय तो तबीयत खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाती है, दर्द होने लगता है, और अभी जब खुद को खाने की इच्छा हुई तो चली आई उठकर पकवान बनाने के लिए और कहेगी कि लल्ला को भोग लगाना है। अरे बुढ़िया, कितना झूठ बोलेगी? खुद को खाने का मन है तो खा लेना। कितना नौटंकी करती है, क्यों मूर्ति की बात करती है? अगर मूर्ति खाने लगे ना तो कोई भी इसे खिलाएगा नहीं। मेरा बेटा भी कुछ भी नहीं कहता, वो अपनी पत्नी की ही बात सुनता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं बहुत रोती हूँ, लल्ला की सेवा में ठीक से नहीं कर पाती हूँ। दोस्तों, बूढ़ी मैया रोते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि बुढ़ापे में मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ेगा। घर, संपत्ति, पैसे, किसी चीज की लालच नहीं मुझे। मैं उन सब चीजों की करूंगी क्या? मुझे बस इतना चाहिए था कि मैं बुढ़ापे में शांति से अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकूं, पर उस घर में मुझसे नहीं हो पाता है। और आज जो मेरे लड्डू गोपाल के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मेरे कान्हा को जो तकलीफ दी गई, उसके बाद उस घर में मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। अब दोस्तों, जब वृद्ध मैया इतना सब कुछ कह रही थी, रो रही थी, अपनी व्यथा बता रही थी, तो बार बार हम उन्हें चुप करवा रहे थे। हम उनसे कह रहे थे कि क्या हुआ मैया, आप ये क्या कह रही हैं? आपके लड्डू गोपाल पहले की तरह ठीक हो जाएंगे, आप परेशान
परेशान मत होइए। और दोस्तों तब मैया रोते हुए कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? मेरे लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया है, मेरे लल्ला को चोट लगी है, मेरा लल्ला रो रहा है, देखो ना मेरा लल्ला ने कुछ खाया भी नहीं है, इन्हें तकलीफ हो रही है, मेरे लड्डू गोपाल को पहले ठीक करवा दो। दोस्तों मैया ने जो बातें हमें बताई उसे सुनकर हमें बहुत बुरा लगा। अब मैया कहती है कि मैं सुबह अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाने की तैयारी कर रही थी। बाल गोपाल को मैंने दूध का भोग लगाया था और मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए बिठा दी थी और उनकी पोशाक लेने के लिए गई थी। तभी बार बार मेरी बहू आवाज लगा रही थी, मुझे बुला रही थी। सुबह का समय था, उसे अपने बच्चे को स्कूल भेजना था, तो वो मुझसे कह रही थी कि उसके बेटे को मैं स्कूल वाली जो बस है वहाँ तक छोड़ कर आऊँ। अब क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल को स्नान करवाना था और मेरे घुटनों में भी दर्द हो रहा था, तो मैं इतनी दूर पैदल चलकर कैसे जाती। मेरी बहू उस समय किचन की साफ सफाई कर रही थी, तो मैंने बहू से कहा कि बहू मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही हूँ, तुम एक काम करो ना, तुम ही जाकर बाबू को स्कूल बस तक छोड़ कर आओ और जो तुम काम कर रही हो उसे रहने दो। मैं लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करने के बाद किचन की साफ सफाई अच्छे से कर दूंगी। पर मेरी बात सुनकर बहू को इतना गुस्सा आया कि जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए अपने हाथ में उठाया ना, बहू ने आकर मुझे जोर से धक्का दे दिया और मैं लड्डू गोपाल को लेकर ही जमीन पर गिर पड़ी और मेरे हाथ से मेरे लाला छूट गए और मेरे लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया। उनके पैर में चोट लग गई और बहू को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था, उसे जरा भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसने क्या कर दिया है। उसने मेरे लड्डू गोपाल के साथ कितना बुरा कर दिया है। जब मैं उठी, मैं रोने लगी अपने लल्ला को देखकर, मैं तड़प उठी तो उल्टा बहू कहती है कि कितनी नौटंकी करोगी, कितनी नौटंकी करती हो आप। अरे जानबूझकर मैंने कुछ भी नहीं किया और आप तो ऐसे कर रही है जैसे ये आपका बच्चा हो, खुद तो बांझ हो और ऊपर से लड्डू गोपाल को लेकर नौटंकी कर रही हो। कितना दिखावा करोगी आप। मैं कब से कह रही हूँ बाबू को स्कूल बस तक छोड़ कर आइए, वो आपसे नहीं होता है और अब नौटंकी करके रोने बैठी हो। मैं तो तुम्हें देख देख कर थक गई हूँ, पक गई हूँ मैं। दोस्तों वृद्ध मैया कहती है कि मैं कहाँ जाऊँ, अपने लल्ला को कैसे ठीक करवाऊँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मुझे यह भी पता था कि हमारे वहाँ कहीं भी लड्डू गोपाल ठीक करवाए नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मैंने तुरंत ट्रेन पकड़ी और बिना टिकट के मैं मथुरा पहुँची। आज सुबह सुबह मैं मथुरा स्टेशन पहुँची और एकदम से भागते हुए वृंदावन धाम। यहाँ पूछते पूछते मेरे कान्हा कहाँ ठीक हो सकते हैं, मेरे कान्हा को कहाँ ठीक करवाया जा सकता है, मैं इस दुकान तक पहुँची हूँ। मेरे लड्डू गोपाल ठीक तो हो जाएंगे ना, मेरे कान्हा ठीक हो जाएंगे ना। अब मैं उन्हें घर वापस लेकर कभी नहीं जाऊंगी, मैं यही वृंदावन में ही वास करूंगी। भले ही मुझे सड़क पर सोना पड़े, जमीन में सोनी पड़े, पर मैं वृंदावन में ही रहूंगी। मैं कभी भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहां मेरे लाला के साथ इतना बुरा हुआ है, मेरे लड्डू गोपाल को दर्द दिया गया है। मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। दोस्तों दुकान वाले भैया की जो पत्नी है, उस भाभी ने उनसे पूछा कि मैया तू घर से निकली तो तुम्हारा बेटा परेशान होगा ना, वो तुम्हें ढूंढेगा नहीं, उसे पता है कि तुम यहाँ वृंदावन आई हो। तो बूढ़ी मैया कहती है कि वो तो चाहता ही था कि मुझसे पीछा छूट जाए। अरे क्या है मेरे पास, मैंने तो सब कुछ उन्हें दे ही दिया है ना। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कोई काम की नहीं हूँ, मैं काम भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ, तो बुढ़ापे में वो क्यों मुझे 2 वक्त की रोटी खिलाएगा, क्यों मुझे खिलाएगा। वो तो चाहता ही है कि किसी तरह से मुझसे पीछा छूट जाए। मैं कल रोते हुए उस घर से निकल गई, एक बार भी उस बेटे ने मुझसे नहीं कहा कि माँ इतनी शाम को तुम कहाँ जा रही हो। उसने मुझे रोका नहीं, एक बार पूछा तक नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो। फिर मैं उस घर में वापस क्यों जाऊँ। दोस्तों मैया की यह व्यथित घटना सुनकर सच में रूह कांप गई। मैया ने क्या कुछ नहीं किया। दोस्तों मैया के साथ उस घर में क्या कुछ नहीं हुआ होगा, कितनी प्रताड़ित की गई। दोस्तों मैया के साथ उस घर में कितना बुरा व्यवहार किया गया होगा, कितनी प्रताड़ित हुई होगी मैया, जो वृद्धावस्था में एक महिला अपना घर बार सब कुछ छोड़कर वृंदावन धाम जा पहुंची है। वृद्धावस्था में अपने घर वापस लौटना नहीं चाहती, अपने लड्डू गोपाल के लिए इतना रो रही है, इतना तड़प रही है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार तो हो गया
और फिर भैया उस बूढ़ी अम्मा के लड्डू गोपाल को ठीक करने में लग गए। हमने वहाँ से आते हुए मैया से कहा कि मैया तू ठीक से रहना, परेशान मत होना, तेरा लल्ला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तेरे लल्ला है ना तुम्हारे साथ, वही तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम परेशान बिल्कुल मत होना मैया। आज भी जब मैया को मैं याद करती हूँ ना और मैया के साथ घटित उस दर्दनाक घटना को याद करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैया ने क्या कुछ नहीं सहा होगा उस घर में। मैया को वृद्धावस्था में अपना घर छोड़कर निकलना पड़ा और उनकी बहू के लिए मैं बस इतना कहूंगी कि अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंची है, अगर आप ये वीडियो देख रही है तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आपने जो किया है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने एक भक्त के अंतरात्मा को तकलीफ दी है, ठाकुर जी के विग्रह को चोट पहुंचाया है, यह बहुत बड़ा अपराध है। मैं लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि उस महिला को सद्बुद्धि दे। और दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।